रखनी होगी। एक रिएक्शन यहाँ पर डॉक्टर रितेश शर्मा से भी लेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या फीजिबिलिटी आपके लिहाज से है इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारा किसानों के लिए तो गोल्ड है। इसको हम क्यों बर्न कर रहे हैं, ये किसानों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्टेबल बर्निंग है, जितना भी ये पराली है, ये यदि हम ज़मीन में ऐड करते हैं, तो हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बचाते हैं और काफ़ी कमाई कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दूँ, इस साल हमने देखा 20,000 से 35,000 रुपए पर एकड़ में बासमती की पराली केवल जो है वो बेची गई किसानों के द्वारा, जिसमें उनकी लागत निकल आई है। तो ये तो पराली ऐसी चीज है, यदि इसको सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगी, और स्वास्थ्य में भी केवल एक नहीं, तीनों, केमिकल भी, फिजिकल भी और बायोलॉजिकल भी। तो ये तो हम अपने एक ऐसे रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं जिससे किसान अपने आप को बहुत हद तक बदल सकता है। आज की तारीख में हम बिजली इससे बना रहे हैं, हम बहुत सारे कामों में इसको उपयोग कर रहे हैं, और अभी हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जिनके माध्यम से हम इनको फील्ड में मिला के, सॉइल में मिला के कार्बन बढ़ा सकते हैं। कार्बन क्रेडिट एक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है किसानों के लिए, यदि हम उनको ठीक से ये समझा पाए तो सॉइल की हेल्थ को तो बढ़ाएंगे ही, साथ के साथ विदेशी मुद्रा भी हम अर्जित करेंगे। इसमें कार्बन क्रेडिट से हम काफी पैसा कमा सकते हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि इसको जलाना नहीं है, ये भी एक काफी क्लैरिटी है कि इसका हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर डॉक्टर शर्मा, आप क्या कहेंगे, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या सभी किसानों को वो सहूलियत नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, या फिर अवेयरनेस नहीं है और ज्यादा काम ऑन ग्राउंड करने की जरूरत है? देखिए, ये बात भी सही है, फैसिलिटी अब धीरे धीरे काफी बढ़ गई है। बहुत सारी मशीनें, इवन सुपर सीडर तक, चॉपर, मल्चर, बहुत सारी मशीनें किसानों को दी गई हैं जिससे वो प्रयोग करें। लेकिन एक होती है आदत। हमें आदत है कि जल्दी से एक हमने माचिस की तिल्ली जलाई और सारा काम खत्म हुआ, क्योंकि हमको सही जानकारी उसकी नहीं है। अभी आप देखें, पिछले 2 सालों में ये घटनाओं में कुछ कमी आई है। खास तौर से यदि मैं बात करूं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो काफी हद तक कमी आई है। और यदि हम सही तरीके से किसानों को बताएं तो इसको आगे भी हम पूर्ण रूप से कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बाकी जो बात आपने कही, कितना फिजिबल है ऐसा करना, ये फिजिबल है, बिल्कुल फिजिबल है। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसका लोकेशन लेके उस किसान के यहाँ अभी भी कार्यवाही जैसे की जाती है कृषि विभाग की ओर से। तो आगे यदि सरकार जी डॉक्टर शर्मा, जैसे आपने कहा कि फीजिबल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है और इसमें से एक्चुअली कमाई भी हो सकती है, जो लोग कर रहे हैं वो किसान इससे भी कमा रहे हैं वहां पर, लेकिन क्या कॉस्टिंग है इसकी? जैसे आपने कहा, एक तीली लगाई और अपनी मुसीबत से छुटकारा पा लिया, पर दूसरी तरफ यहाँ पर एक, आप कहेंगे, कॉस्ट इंटेंसिव भी है अगर ये सारा काम करना हो तो? नहीं, कॉस्ट की बात तो ये है कि ये हमें रिटर्न ज्यादा देती है, क्योंकि आप देखिए, हमें 1 टन जो हमारा ये फसल अवशेष है, इसको हम जब बर्न करते हैं तो 6 से 7 किलो तो हम नाइट्रोजन बर्न करते हैं, 1 से 1.7 केजी हम फास्फोरस बर्न करते हैं, 11 से 25 केजी पोटास बर्न करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे खेतों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारी अगली फसल के लिए बहुत जरूरी हैं, उनको हम जला के खत्म कर देते हैं। इसके बाद फिर अगली फसल में लगातार अपनी लागत बढ़ाते हैं। पानी हमारा मिट्टी में देखिए हो गई है, यदि हम इसको ऐड कर देते हैं तो वो सारी चीजें बढ़ेंगी। तो लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत फायदेमंद है किसान के लिए। शॉर्ट टर्म में क्योंकि एक थोड़ा सा समय लगता है धीरे धीरे चीजों को समझाने में, और सरकार को चाहिए सभी तरीके से उनको संसाधन भी उपलब्ध कराए, और कहीं स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है तो वो भी हो, जिससे एक मैसेज जाए और दूसरे किसान जो ऐसा कर रहे हैं वो भी इसको समझें, क्योंकि अब धीरे धीरे कमी आती हुई दिख रही है। और ऐसे कुछ कड़े संदेश दिए जाएंगे किसानों को तो बाकी लोग भी नहीं करें। ऑलराइट, डॉक्टर रितेश शर्मा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसे वो समझाया है कि किस तरह से यहाँ पर काम हो सकता है और कैसे आगे इसको इन द पॉजिटिव की चेंज किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कड़ी तरीके से यहाँ पर बात की जाए, थोड़ा पनिशमेंट ऊपर शायद टंगाया जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे